प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन धर्मपीठ में। मित्रों, आज मेरा विषय होगा मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा अंधविश्वास है या विज्ञान? हम उसके हर पहलू पर आज चर्चा करेंगे। मित्रों, ईश्वर, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास या विज्ञान? जो मूर्ख हम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उनके लिए मूर्ति पूजा को अंधविश्वास कहने वाले मूर्ख होते हैं। मूर्ति पूजा को अंधविश्वास कहने वाले मूर्ख होते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान कार्य करता है, जिसको कहते आभा मंडल का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ द ऑरा। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है, जिसमें विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती हैं। एक व्यक्ति का आभा मंडल उसके शरीर के चारों तरफ लगभग 100 फीट के दायरे में फैला होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति की तस्वीर हम खींचते हैं तो उस छाया चित्र फोटो में भी व्यक्ति के आभा मंडल का कुछ अंश कैद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी देवी या देवता या साक्षात ईश्वर महादेव, शिव भगवान, विष्णु या कृष्ण, राम की मूर्ति या चित्र को हम अपने घर में प्राण प्रतिष्ठित करके पूजा करते हैं, तब वो देवी या देवता या ईश्वर हमारी सहायता करता है, क्योंकि उस चित्र में उस देवी देवता का अंश विद्यमान रहता है। और स्पष्ट भी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हम सब भी ईश्वर के ही अंश हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र अपने घर में लाऊं, तब यह बात तो मुझे पता है कि एक मनुष्य का आभा मंडल लगभग 100 फीट तक फैला होता है, लेकिन गणेश भगवान साक्षात ईश्वर का अंश है, मतलब एक देवता है जो अविनाशी है। जब एक मनुष्य का आभा मंडल 100 फीट तक फैला होता है, उसी प्रकार किसी देवता या देवी या ईश्वर का आभा मंडल पूरे विश्व में, या यूं कहें पूरे ब्रह्मांड में फैला होता है। इसलिए जैसे ही हम किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसी देवता का आभा मंडल मूर्ति में तुरंत व्याप्त हो जाता है। मतलब वो देवता परोक्ष रूप से उसी मूर्ति में निवास करता है, और जब सच्ची श्रद्धा से कोई पूजा करता है तो उसको उसका फल मिलता है। इसलिए तो रामकृष्ण परमहंस के आगे माँ काली प्रकट हुई, इसलिए मीरा के आगे भी श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। सच तो यह है कि जिन्हें सनातन धर्म से घृणा थी, उन्होंने जानबूझकर मूर्ति पूजा को पाखंड बताकर विरोध किया। जबकि सच तो यह है कि जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, वे स्वयं शून्य पूजक हैं, और वैसे भी शून्य की खोज हम भारतीयों ने ही की है। शून्य मतलब निराकार ब्रह्म, जिसकी गीता में मान्यता तो है, लेकिन जिसकी पूजा न करने की बात की गई है, क्योंकि निराकार ब्रह्म साकार ईश्वर का दिव्य प्रकाश है। इस तरह मूर्ति पूजा एक विज्ञान है जो अनपढ़ गंवार लोगों की समझ में नहीं आया। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, और ये सनातन धर्म का भाग है। आज से 5000 वर्ष पुरानी घाटी सभ्यता में माँ दुर्गा की मूर्तियां मिलती हैं। ये एक प्रामाणिक विज्ञान है, लेकिन अनपढ़ लोगों की समझ में नहीं आता। मित्रों, सबसे बड़ा विषय यह है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है इस बात को, कि मुझे जो जिस रूप में पूजता है, मैं उसी के अनुरूप उसको फल देता हूं। कोई जैसे किसी पेड़ में मां शीतला का निवास मानकर पूजा करता है, तो उसे उस रूप में वो फल देते हैं। उसी पेड़ में कोई वन देवी को मानकर पूजा करता है, तो उस पेड़ में वन देवी के रूप में आकर भगवान उसकी आस्था को पुष्ट करते हैं। किसी मंदिर में भगवान शिव हैं, किसी मंदिर में भगवान राम हैं, किसी मंदिर में भगवान कृष्ण हैं, किसी मंदिर में माँ दुर्गा हैं, किसी मंदिर में शिव पार्वती हैं, कहीं पर गणेश जी हैं, कहीं पर विष्णु भगवान हैं। हम जिस भी देवी देवता को पूरी आस्था विश्वास के साथ पूजते हैं, उसका फल हमें मिलता है। गीता के अनुसार भी यह बात सत्य है। हाँ, गीता के अनुसार एक बात यह भी सत्य है कि हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, या पेड़ की पूजा करते हैं, या कहीं भी कोई अनुष्ठान करके पूजा करते हैं, तो हमारी ये पूजा सकाम होती है, अर्थात हमारी कुछ कामनाएं होती हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जो पूजा पाठ है, जो सकाम है, जो जो कामनाओं से पूर्ण होकर किए जाते हैं, इनका फल कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाता है।
परंतु जो मेरा भक्त है, जो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही भजता है, चाहे वो मंदिर में भजे, चाहे वो पेड़ में भजे, चाहे वो एकांत में भजे, वो सिर्फ मुझे अपना आधार मानकर भजता है, तो मैं उसकी भक्ति का साक्षात प्रमाण उसके जीवन में आनंद और भक्ति का परम आनंद लेकर प्रमाणित करता हूं। परंतु उस बीज का मैं नाश नहीं होने देता। अर्थात जो सकाम भाव से पूजा करते हैं ईश्वर की, वो तो कुछ कामनाएं होती हैं, जैसे मेरा मकान बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी मनपसंद शादी हो जाए, मैं कोई इलेक्शन जीत जाऊं, कोई चुनाव जीत जाऊं, मैं कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊं, कोई परीक्षा पास कर जाऊं, तो ये सकाम चीज़ें हैं। परंतु एक दिन आपका ये शरीर भी नाश हो जाएगा। आपने जो कल्पना की है, यदि वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, निश्चित मिलती हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, तो वो भी एक दिन नाश हो जानी है, क्योंकि इस शरीर का नाश हो जाना है, इस संसार का नाश हो जाना है। एक दिन आप नौकरी में नहीं रहेंगे। ये संसार में जितनी भी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, सब नाशवान है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामचरितमानस में कहा है, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। हमारा मन जहां तक जाता है, हम किसी भी रूप में उस ईश्वर को खोजते हैं। जैसे भी हम जिस मंजिल पर चलकर उसको पाने का प्रयास करते हैं, कामना को, अर्थात सकाम, हम किसी तीर्थ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। आज तो विज्ञान इतना आगे है, इतना आगे है, इतना आगे है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। परंतु क्या विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि वो इंसान को जिंदा कर दे? बिल्कुल नहीं। विज्ञान के पास क्या कोई ऐसी चीज है जो मनुष्य के जीवन में शांति ला दे? बिल्कुल नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है कि सकाम भाव से, चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे पेड़ पूजा हो, चाहे जैसे भी हमारी पूजा की जाती है, मैं उसकी आस्था को पुष्ट करता हूं, मैं उसे फल देता हूं। परंतु मेरा जो भक्त होता है, जो मेरे अधीन होता है, वह सिर्फ मुझे अपना आधार मानकर मेरा भजन करता है, और मैं उस बीज का नाश नहीं होने देता। उसका नाश किसी काल में नहीं होता है। वह इस अनंत यात्रा में डूबा रहता है। मैं उसे परम सुख, अपना परम धाम और शाश्वत शांति देता हूं। जैसा कि गीता में उन्होंने कहा है कि हमारा भक्त जो मुझे संपूर्ण भाव से पूजता है, उसे मैं अपना शाश्वत परम धाम देता हूं। भक्त्या तुनन्यासक्य अहमेवं विदो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे पाया जा सकता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो पेड़ हो। अनन्य भक्ति के द्वारा ईश्वर देखे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं और पाए जा सकते हैं।